मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ जिंदगियां तय नहीं होती, वो बस हो जाती हैं। नमन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। 22 साल की उम्र में वो उस मुकाम पर खड़ा था जहां उसके सपने और उसकी जिम्मेदारियां आमने सामने थी। और जैसा अक्सर होता है, जिम्मेदारियां जीत गई। पिता की मौत अचानक हुई थी। एक सुबह उठे, सीने में दर्द हुआ और शाम तक खत्म। कोई तैयारी नहीं, कोई वसीयत नहीं, बस एक छोटा सा गैरेज था गांव के किनारे पर जो अब नमन का था। नमन शहर जाना चाहता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। उसके कुछ दोस्त भी गए थे, पुणे, नागपुर, एक तो दिल्ली तक पहुंच गया था। नमन उनके जाने की खबरें सुनता और मन ही मन एक हिसाब लगाता कि काश वो भी होता उनके साथ। मगर घर में माँ थी अकेली, उम्रदराज, दोनों घुटनों में दर्द, और एक छोटा भाई था जो 10वीं में था और जिसकी किताबों तक का खर्च नमन के कंधों पर था। तो नमन ने वही किया जो इस मुल्क का हर जवान लड़का करता है जब तकदीर उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे झुका देती है। उसने अपने सपनों को मन के किसी कोने में दफन किया और रोज सुबह 7 बजे गैरेज का शटर खोलना शुरू कर दिया। उसके साथ काम करते थे फारूक चाचा। उम्र कोई 55 के आसपास होगी। बाल आधे सफ़ेद हो चुके थे। हाथों पर ग्रीस की इतनी परतें चढ़ी थी कि शायद कभी पूरी साफ नहीं होती थी। फारूक चाचा नमन के पिता के ज़माने से इस गैरेज में थे, पहले कारीगर के तौर पर, अब लगभग बड़े भाई की तरह। नमन को याद नहीं था कि उन दोनों के बीच कोई बड़ी तकरार कभी हुई हो। चाचा कम बोलते थे, काम ज़्यादा करते थे, और जब कभी नमन उदास दिखता तो बिना कुछ पूछे चाय के 2 ग्लास रख देते थे बेंच पर। वो जुलाई का महीना था, मॉनसून पूरे जोर पर था। बरसात रुकती और फिर शुरू हो जाती, जैसे आसमान ने कोई हिसाब बाकी रखा हो। उस रात जो नमन की जिंदगी में एक दरार की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गई। बारिश बहुत तेज थी। छत पर पानी की बौछार ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई मुट्ठी भर भर कर कंकड़ फेंक रहा हो। रात के 8:30 बज रहे थे। दोनों गैरेज में बैठे थे। फारूक चाचा एक पुराने कार्बोरेटर को साफ कर रहे थे और नमन बेंच के किनारे पर बैठा रात के उस हिसाब किताब में डूबा था जो हर शाम उसके दिमाग में अपने आप खुल जाता था। कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कहाँ कमी रही। बाहर बारिश थी, अंदर एक ट्यूबलाइट की ठंडी सफ़ेद रोशनी थी और गैरेज की दीवारों पर टंगे टायरों की छाया। तभी लैंडलाइन बजा। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे। गैरेज में एक पुराना काला फ़ोन था जो कभी कभी बजता था। ग्राहकों के फ़ोन आते थे, कोई गाड़ी छोड़ कर जाता था तो वापस आने से पहले खबर करता था। नमन ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने फारूक चाचा का नाम लिया। नमन ने रिसीवर चाचा की तरफ किया। उसने देखा कि चाचा ने जैसे ही बात शुरू की, उनका चेहरा बदल गया। वो पीलापन जो किसी बुरी खबर के साथ आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर फैल गया। उन्होंने बहुत कम बोला, बस हाँ ठीक है, अभी निकलता हूँ, और फिर रिसीवर नीचे रख दिया।
उन्होंने कहा कि घर पर माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी है, दिल का दौरा शायद। नमन ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र से जो शब्दों से ज़्यादा कहती है उससे चाचा को इशारा किया, जाओ मैं यहीं हूँ। फारूक चाचा ने अपना बरसाती कोट उठाया, कुछ पल रुके जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर कुछ बोले नहीं और बारिश में निकल गए। गैरेज का दरवाज़ा एक पल के लिए खुला रहा और बाहर की बारिश की आवाज़ अंदर आ गई, एक गहरी अनवरत आवाज़, जैसे दुनिया रो रही हो किसी बात पर। फिर दरवाज़ा बंद हो गया और नमन अकेला रह गया। गैरेज के बाहर का रास्ता गांव की आबादी से थोड़ा हटकर था। दाईं तरफ एक पुरानी पक्की सड़क थी जो शहर की तरफ जाती थी। बाईं तरफ घनी झाड़ियाँ थी जो बरसात में और भी काली और घनी लग रही थी। उस रास्ते पर उस वक्त कोई और दुकान खुलती नहीं थी। नमन का गैरेज इकलौता था जो इस देर तक रोशन रहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई ग्राहक आएगा, बल्कि इसलिए कि बारिश में घर जाना मुश्किल था। रात के करीब 9 बज चुके थे। नमन ने एक पुरानी मैगजीन उठाई जो शायद 2 साल पहले किसी ग्राहक ने छोड़ी थी। पन्ने पलटे बिना उसे बस हाथ में लिए रहा। दिमाग में वो गणित चल रहा था। छोटे भाई का स्कूल फीस का आखिरी दिन अगले हफ्ते था। माँ की दवाई का बिल इस महीने ज़्यादा आया था। गैरेज की छत में एक जगह से पानी टपकने लगा था जिसे ठीक करवाना था। नमन ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। तभी उसने सुना साइकिल के पहिए की आवाज़। बारिश की आवाज़ के बावजूद जो आवाज़ साफ थी, ऐसी आवाज़ जो एक पुरानी साइकिल करती है जब उसका पहिया पंचर हो और फिर भी चलाई जाए, एक घसीटने जैसी लड़खड़ाती आवाज़। नमन ने मैगजीन रखी और गैरेज के शीशे से बाहर देखा। बारिश में उसके गैरेज के ठीक सामने एक साइकिल रुकी थी और उस साइकिल पर एक बच्चा था, कोई 13-14 साल का रहा होगा। बारिश में पूरी तरह भींगा हुआ, बाल माथे पर चिपके हुए, कपड़े तह से लिपटे हुए। उसने एक पुरानी बनियान पहनी थी और नीचे हाफ पैंट। गैरेज का ट्यूबलाइट की रोशनी में वो धुंधला सा नजर आ रहा था। बारिश की बूंदें उस रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। बच्चे ने आवाज दी, पंचर बनेगा क्या भैया? नमन एक पल के लिए रुका। वो साइकिल का काम नहीं करता था, उसका गैरेज कार और बाइक के लिए था। साइकिल का पंचर उसके काम का नहीं था। मगर उस बच्चे को देखकर बारिश में भीगे हुए इस अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेले कुछ नहीं कह सका। उसने हाथ से इशारा किया, शेड के नीचे आ जाओ। गैरेज के एक तरफ एक छोटी सी छत निकली हुई थी जहां गाड़ियां खड़ी रहती थी। वहां बारिश नहीं पहुंचती थी। बच्चा साइकिल लेकर वहां आ गया। नमन ने पंचर का सामान उठाया। बच्चे ने साइकिल खड़ी कर दी। नमन बैठ गया। उसके पास टायर उतारना था, पानी में डुबोकर देखना था कि कहाँ छेद है। काम शुरू करते हुए नमन ने बच्चे से बात करने की कोशिश की। इस वक्त इस रास्ते पर एक बच्चे का अकेला होना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, कुछ धुंधली आवाज में, जैसे बहुत दूर से बोल रहा हो। कहा कि घर जा रहा है। नमन ने पूछा, कहाँ है घर? बच्चे ने उस तरफ इशारा किया जो झाड़ियों की तरफ था। नमन को याद नहीं था कि उस तरफ कोई बस्ती थी, मगर नमन ने ज्यादा नहीं पूछा। वो टायर में हवा भर रहा था, उसका ध्यान काम पर था। तभी उसकी नजर गई।
पहले उसे लगा शायद रोशनी की वजह से धोखा हो रहा है। उसने एक बार पलकें झपकाई और फिर देखा बच्चे के दोनों पांव उल्टे थे। एड़ियां आगे की तरफ थी, उंगलियां पीछे की तरफ। वो किसी बुरी दुर्घटना की तरह थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती घुमाए हो। और फिर भी बच्चा खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सहज, जैसे उसे खुद खबर ना हो। नमन का हाथ रुक गया। उसने पंचर का सामान वहीं रख दिया। उसकी सांसें अचानक छोटी हो गईं। उसने कोशिश की कि चेहरे पर कुछ ना आए, मगर भीतर से एक ठंडक उठी जो बारिश की ठंडक से बिल्कुल अलग थी। बच्चा अभी भी खड़ा था उसी जगह। वो बारिश को देख रहा था, बाहर झाड़ियों की तरफ। नमन ने धीरे से नजर हटाई और टायर की तरफ लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है पैदाइशी हो। मगर मन का एक हिस्सा था जो उस तर्क को मान नहीं रहा था, जो कह रहा था ये सही नहीं है। नमन ने पंचर बना दिया। उसने हवा भरी, टायर लगाया और उठकर खड़ा हो गया। बच्चे को बताया कि हो गया। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान नमन को अंदर से कहीं छू गई, मगर वो छूना सुकून का नहीं था। वो मुस्कान थोड़ी देर से आई थी, जैसे बच्चे ने सोच कर लगाई हो, जैसे उसे याद करना पड़ा हो कि मुस्कुराते कैसे हैं। बच्चे ने साइकिल उठाई और तभी नमन ने देखा वो चल कैसे रहा है। उल्टे पांव होने के बावजूद उसकी चाल बिल्कुल सीधी थी। एड़ियां आगे थी, मगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई अजीबपन नहीं, बस एक सहज चाल जो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। नमन की रीढ़ में कुछ दौड़ गया। बच्चे ने मुड़कर एक बार देखा, बारिश में, उस धुंधली रोशनी में, और फिर झाड़ियों की तरफ चला गया। साइकिल की आवाज़ धीरे धीरे बारिश की आवाज़ में घुलती गई और फिर खत्म हो गई। नमन काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उस रात नमन घर देर से पहुंचा। माँ ने पूछा क्यों देर हुई। उसने कहा बारिश थी। उसने रात में खाना नहीं खाया, बस लेट गया और छत को देखता रहा। बारिश अभी भी थी, पर उसकी आवाज़ अब उस बच्चे की याद दिला रही थी उसे। अगले दिन सुबह वो गैरेज पहुंचा तो फारूक चाचा पहले से थे। उनकी माँ की तबीयत रात भर खराब रही थी, मगर सुबह तक शांत हो गई थी। चाचा थके हुए लग रहे थे, मगर राहत उनके चेहरे पर थी। नमन ने उन्हें रात की बात बताई। चाचा ने सुना, चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो बच्चा कहाँ से आया था? नमन ने कहा, झाड़ियों की तरफ से, और उसी तरफ लौट गया। फारूक चाचा ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली, फिर उन्होंने नमन से कहा, तूने उसे छुआ? नमन ने सोचा, उसने पंचर बनाते वक्त साइकिल को छुआ था, टायर को छुआ था, मगर बच्चे को नहीं। चाचा ने एक लंबी सांस ली और कहा, शुक्र है। उस गांव में जहां नमन का गैरेज था, कुछ पुरानी बातें थी जो लोग आपस में कहते थे, मगर खुलकर नहीं, बस इशारों में, दबी जबान से। एक रास्ते का एक पुराना किस्सा था जो फारूक चाचा को पता था, क्योंकि वो उस गांव में 30 साल से थे और इस गैरेज में 15 साल से। आज से करीब 8 साल पहले, यानी जब नमन 14 साल का था और अभी गैरेज की जिम्मेदारी नहीं आई थी, उसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। मॉनसून का महीना था, रात थी, बारिश थी।
एक बच्चा था, नाम था मुन्ना। असली नाम कुछ और था, मगर सब उसे मुन्ना ही कहते थे। 13 साल का, बड़ा चंचल, बड़ा तेज। साइकिल उसकी जान थी। वो उस पर ऐसे चलाता था जैसे उसे पंखे लग गए हों। उसके पिता उस इलाके के छोटे से दर्जी थे। उस बच्चे का काम था कि शाम को जब पिता ने कपड़े सिए हों तो वो उन्हें साइकिल पर लाद कर उनके घरों तक पहुंचाए। उस रात भी वो यही कर रहा था। बारिश थी, सड़क गीली थी और उस रास्ते पर तेज रफ्तार से एक ट्रक आया था, जिसके ड्राइवर को शायद खबर नहीं थी कि बारिश में इस तरह चलाना क्या कर सकता है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मुन्ना उड़ा और झाड़ियों में जा गिरा। जब उसे ढूंढा गया अगले दिन सुबह, जब बारिश थमी, तो उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूटी हुई थी, इस तरह जैसे गोल घुमाई गई हों। डॉक्टर ने कहा था कि टक्कर की वजह से हड्डियां एक खास तरह से मुड़ गई थी। दोनों पांव उल्टे हो गए थे। मुन्ना मरा नहीं था उस रात। वो 3 दिन जिंदा रहा, अस्पताल में, दर्द में, बेहोश होश के बीच। कहते हैं कि आखिरी दिन उसने माँ से कहा था, अम्मा मुझे घर जाना है, साइकिल अभी रास्ते में है। चौथे दिन वो चला गया। उसकी साइकिल कभी नहीं मिली। फारूक चाचा ने ये सब नमन को धीरे धीरे बताया, जैसे हर लफ्ज उठा कर रख रहे हों। नमन सुनता रहा। उसके हाथ में चाय का गिलास था जो ठंडा हो चुका था। चाचा ने कहा, उस रास्ते पर बरसात की रात को कभी कभी कोई दिखता है। पहले भी 1-2 लोगों ने देखा है, हमेशा बरसात में, हमेशा रात को। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसे छुआ ना जाए। छुआ जाए तो? चाचा चुप रहे। नमन ने खुद ही जवाब मांगना छोड़ दिया। उस दिन के बाद नमन बदल गया, थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। पहले कुछ दिन तो वो बस चौकन्ना रहा। रात को देर तक नहीं रुकता था गैरेज में। शाम ढलते ही शटर बंद करने की जल्दी करता। मगर जिंदगी ने कहाँ रुकने दिया। 1 हफ्ते बाद फिर कोई न कोई ग्राहक देर तक रुका। फिर काम बढ़ा, फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। मगर एक बात बदल गई। नमन ने उस रास्ते की झाड़ियों की तरफ देखना बंद कर दिया था। गैरेज का शटर पूरा नहीं खोलता था रात को, बस आधा। और जब भी बारिश तेज होती और बाहर से कोई आवाज आती तो वो पहले पूरी रोशनी करता, फिर बाहर देखता। उसे पता नहीं था कि वो डर था या कुछ और। शायद वो एक तरह की जागरूकता थी, वो समझ जो कुछ चीज़ें देखने के बाद आती हैं और फिर जाती नहीं। एक बात और हुई उन दिनों। गांव में एक बूढ़ी औरत थी। लोग उन्हें बड़ी अम्मा कहते थे। उम्र का हिसाब कोई नहीं जानता था, मगर उस गांव में वो सबसे पुरानी थी। कहते थे कि वो मुन्ना के घर को जानते थे, उसकी माँ को जानते थे। नमन एक दिन उनके पास गया। बड़ी अम्मा ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तूने उसे देखा? ये सवाल नहीं था। नमन ने हाँ कहा। बड़ी अम्मा ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा, जैसे हिसाब लगा रही हो कि कितना बताएं और कितना ना बताएं। फिर उन्होंने कहा, मुन्ना बुरा नहीं था, जिंदगी में भी नहीं, अब भी नहीं। वो बस अटका हुआ है उसी रात में, उसी रास्ते पर। उसे लगता है उसका काम अभी बाकी है, जैसे उसने जो कपड़े उठाए थे वो अभी पहुंचाने हैं। वो रास्ता नहीं छोड़ता। कैसे छोड़े? उसे अभी पता नहीं कि वो जा चुका है। नमन ने पूछा, और अगर कोई उसे छुए तो क्या होता है? बड़ी अम्मा ने नमन को देखा। उनकी आंखों में कुछ था, दुख था, या शायद वो सच
जो कहा नहीं जाता। जो उसे छू लेता है वो उसके साथ उसी रात में चला जाता है। इसलिए नहीं कि मुन्ना लेकर जाता है, बल्कि इसलिए कि उस लम्हे में, एक छुअन में वो रात वापस आ जाती है। और उस रात में जो था वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। नमन को समझ आया, वो ट्रक, वो सड़क, वो टक्कर जो उसे छुए वो उस रात में खिंच जाए। 1 महीना बीता, फिर एक रात, फिर मॉनसून में नमन देर तक गैरेज में था। इस बार फारूक चाचा भी थे। दोनों बैठे थे। बारिश थी। लैंडलाइन नहीं बजा इस बार, मगर बाहर से वही आवाज़ आई, साइकिल के उल्टे पहिए की घसीटती हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फारूक चाचा ने धीरे से कहा, शटर बंद करो। नमन उठा। उसने गैरेज का अधखुला शटर खींचा और बंद करने से पहले एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी नज़र बाहर गई। वही बच्चा था, वही जगह, साइकिल के साथ भींगा हुआ। और इस बार उसने नमन को देखा, सीधे आंखों में। उसकी आंखों में कुछ था जो नमन को हमेशा याद रहा। वो डरावनी आंखें नहीं थी, वो खाली आंखें भी नहीं थी। वो आंखें थकी हुई थी, एक ऐसी थकान जो 8 साल से चल रही थी, उसी रास्ते पर, उसी रात में, उसी साइकिल के साथ। एक बच्चा जो सिर्फ घर जाना चाहता था। नमन ने शटर बंद कर दिया। बाहर साइकिल की आवाज़ कुछ देर रही और फिर बारिश की आवाज़ में घुल गई। गैरेज में दोनों चुप बैठे रहे। फारूक चाचा ने कहा, अगली बार वो आए दरवाज़ा मत खोलना, बत्ती बंद कर देना। जो दिखता नहीं है उसे रास्ता नहीं मिलता। नमन ने पूछा, वो कब तक आता रहेगा? चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। शायद हमेशा, शायद जब तक वो रात बाकी है उसके लिए। नमन अब भी उस गैरेज में है। जिम्मेदारियां अब भी वही हैं। माँ, छोटा भाई, हिसाब किताब, टूटी हुई गाड़ियाँ, सपने अभी भी दफन हैं उसके भीतर कहीं दिल में। कभी कभी रात को निकलते हैं, सुबह फिर वापस चले जाते हैं। मगर हर मॉनसून में जब बारिश तेज़ होती है और रात गहरी होती है, नमन गैरेज का शटर थोड़ा पहले बंद करता है, बत्ती बुझाता है और बैठा रहता है अंधेरे में चुपचाप। बाहर से जब भी साइकिल की आवाज़ आती है वो सांस रोक लेता है। वो जानता है कि मुन्ना बुरा नहीं है, मगर वो ये भी जानता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे दूरी ही बेहतर है। ना इसलिए कि वो शैतान है, बल्कि इसलिए कि वो उस दुनिया के हैं जो इस दुनिया से अलग है। और 2 दुनियाओं का मिलना चाहे कितना भी मासूम लगे, अच्छा नहीं होता। नमन अब समझता है कि अटकना क्या होता है। वो खुद भी अटका हुआ है एक जिंदगी में जो उसने चुनी नहीं थी। मुन्ना अटका है एक रात में जो उसने जीना चाहा था। दोनों में दरमियां बस एक फ़र्क है। नमन की सुबह होती है, मुन्ना की नहीं। और बारिश अभी भी होती है हर साल, हर मॉनसून में, उसी रास्ते पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।